Oppo Reno 14 सीरीज फाइनली लॉन्च हो चुकी है। दो फोन्स लॉन्च हुए, Oppo Reno 14 और Oppo Reno 14 Pro। हम Oppo Reno 14 Pro कुछ टाइम से यूज कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इसका एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं कि हमने जितना भी इस फोन को यूज किया है हमारे लिए ये फोन कैसा रहा है, मतलब इसके लिए यूज करने में ये फोन कैसा है, कैमरा इसका कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब कोई भी फोन आता है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोन के डिजाइन की कि एक्चुअली में फोन का इन हैंड फील कैसा है, फोन को ऐसा टच वच करने में कैसा है, फिंगरप्रिंट्स मजेज आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन हैंड फील की, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन हैंड फील आपको इस फोन में मिलेगा। मतलब थोड़ा सा एज वगैरह इसका ऐसा है ना, बेसिकली आईफोन की नॉन प्रो मॉडल आप पकड़ते हो ना, तो थोड़ा सा उस तरीके का फील आता है। इसका साइड फ्रेम एल्यूमिनियम का है और इसका जो बैक ग्लास है वो एक वेलवेट ग्लास यूज करा गया है। अब नाम से आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि वेलवेट वगैरह इसमें यूज किया गया है, वैसा कुछ नहीं है कि हाँ वेलवेट जैसा फील होता है। नॉर्मल जो ग्लास बैक आता है उस तरीके का फील है। एक फायदा इसमें ये है कि इस पे फिंगरप्रिंट स्मजेस ना के बराबर आते हैं, मतलब आप कितना भी हाथ वाथ लगा लो, कुछ भी कर लो, फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आएंगे। तो डिजाइन थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, किसी को कोई डिजाइन पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे इस कलर में ना इन्होंने एक फ्लावर टाइप का पैटर्न बना के रखा है। एक्चुअली में ना लाइटिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज करता रहता है, कभी ये आपको वायलेट कलर का दिखेगा, कभी ये आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा, कभी ये ब्लू कलर का दिखेगा। मतलब जैसी लाइटिंग होगी उस हिसाब से इसका कलर चेंज होता रहता है। इस फोन का वेट अराउंड 200 ग्राम्स है और इसकी विड्थ अराउंड 7.6 mm है, जो उतना ज्यादा मोटा नहीं है। कैमरा बम भी इसका है ना, वो बहुत ही ऐसा बाहर निकला हुआ नहीं है, जो टेबल पे रख के ऐसा वॉबल कुछ खास करता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है। मेरे को ये चीज भी काफी सही लगी। ओवरऑल आप डिजाइन देखोगे ना, नो डाउट इस प्राइस में आपको वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन इस फोन में मिलने वाला है। वैसे हम डिजाइन की बात करें तो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है। दैट मीन आप इसे पानी के अंदर भी ले जाके आप आराम से फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। सो उस मामले में भी ये फोन बढ़िया निकल के आता है। अब अभी भी इस प्राइस पे ना काफी सारे ऐसे फोन आते हैं जो IP69 रेटिंग नहीं देते हैं, 69 क्या 68 रेटिंग भी नहीं देते, तो वहां पे ये चीज भी मेरे को एक काफी बड़ी प्लस पॉइंट लगी। अभी डिजाइन के बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्ले, जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। एंड आपने बहुत सारे वीडियोस में बोला हुआ है कि अभी डिस्प्ले के बारे में उतना बात करने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज सब फोन के डिस्प्ले अच्छे ही आते हैं। अभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ कुछ फोन्स में ऐसा कॉस्ट कटिंग करने के लिए हटा दिया जाता है, वो एक चीज भी इस फोन के डिस्प्ले में करी गई है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। इस फोन में आपको 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये एक FHD प्लस डिस्प्ले है, प्लस ये 450 PPI के साथ आता है। दैट मीन शार्पनेस वगैरह पिक्स के हिसाब से आप देखोगे ना, तो शार्पनेस वगैरह आपको लगेगा कि ये बहुत ही शानदार है। एंड एक्चुअली में आप डिस्प्ले को आप यूज भी करते हो ना, या फिर नॉर्मली आप देखोगे भी, फिर भी आपको लगेगा कि ये डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा शार्प है। मेरे को इस डिस्प्ले की एक और चीज अच्छी ये लगी कि ये 10 बिट कलर्स को सपोर्ट करता है। दैट मीन काफी कलरफुल आपको इसका डिस्प्ले मिलने वाला है। कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी वगैरह की बात कर लो या फिर व्यूइंग एंगल्स की बात कर लो, सब कुछ में ये काफी परफेक्ट। ये डिस्प्ले 600 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस के साथ आता है और 1200 निट्स HBM के साथ आता है। हमने इस फोन को इंडोर भी यूज किया, आउटडोर भी यूज किया, हर जगह इसका डिस्प्ले प्रॉपर्ली विजुअल था, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई, किसी भी छोटे से छोटे टेक्स्ट को भी रीड करने में। डिस्प्ले के मामले में मुझे दो चीजें लगी जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि कॉस्ट कटिंग करी गई है। सबसे पहला, इसमें यूज करा गया है गोरिल्ला ग्लास 7i। अभी इस प्राइस में ना बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं जिसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज करा जा रहा है, जो इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्क्रैचेस वगैरह भी उस पर थोड़े से कम आते हैं, इसके मुकाबले तो एक्चुअली में बहुत कम आते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मेरे को लगा कि कॉस्ट कटिंग करी गई है। ऐसे भी आप कोई फोन लेते हो तो उस पर कवर टेम्पर्ड गार्ड लगा के ही फोन को यूज करते हो, तो बहुत लोगों के लिए उतना बड़ा मैटर नहीं हो सकता, तो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसमें LTPO डिस्प्ले का यूज नहीं करा गया। LTPO डिस्प्ले क्या होता है ना, वो अपनी रिफ्रेश रेट को वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज करता रहता है। जब कुछ स्क्रॉल वगैरह आपको ना करना हो, देन वो 1 हर्ट्ज पे रहेगा। जब डिस्प्ले को थोड़ा सा स्मूथ दिखाना रहेगा तो खुद को अपने आप ही 120 हर्ट्ज पे कर लेगा। बेसिकली वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता रहता है, जिससे बैटरी कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ये वाली चीज भी इस फोन में नहीं मिलती है। अभी बहुत लोगों के लिए उतना बड़ा मैटर नहीं होगा, बैटरी भी इस फोन की बड़ी है, तो ये भी उतनी बड़ी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बट हाँ यस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी ये एक ओप्पो का फोन है, दैट मीन कैमरा तो बढ़िया होने ही वाला है। सो यस, इस फोन का कैमरा बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, तो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, OIS के साथ आता है, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, और इसका फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है। ये कुछ फोटो सैंपल्स है लो लाइट के। भाई लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस जो हमने देखा है, भाई नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फोटोज इस प्राइस में ये आपको निकाल के दे सकता है।
चाहे कलर्स आप देख लो, फेस के स्किन टोन को आप देखोगे ना, लो लाइट में बहुत सारे फ़ोन जो होते हैं वो फेस को बहुत ही येलोइश लेके चले जाते हैं, बट इसने काफ़ी अच्छी तरीके से स्किन टोन को कैप्चर करा है। डिटेलिंग भी ठीक ठाक है, जूम करके आप देखोगे तो अगेन वो पेंटिंग वाली चीज़ आ जाती है, बट ओवरऑल अगर आपने कोई फोटो क्लिक करा, फोटो अच्छी आ जाती है, आप कहीं भी आराम से पोस्ट इसे कर सकते हो। सो ओवरऑल एक कैमरा फोन के हिसाब से ना काफ़ी अच्छे फोटोज तो ये आपको निकाल के दे ही देता है। हमने इसके बैक कैमरे से बहुत सारे फोटोज क्लिक करे। नॉर्मली आप डे लाइट के फोटोज देखोगे ना, चाहे कलर्स आप देख लो या फिर एज डिटेक्शन देख लो, पोर्ट्रेट मोड के फोटोज की काफ़ी प्रॉपर तरीके के फोटोज़ निकाल के दे रहा है। एंड मेनली स्किन टोन हो गया या फिर एक्सपोजर हैंडलिंग हो गया, लाइट्स को जिस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, मुझे तो इनके फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगे। वो अलग बात है कि फ़ोटोज़ में आप जूम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा सा पेंटिंग टाइप का करा गया है फ़ोटो के अंदर, बेसिकली वो एआई प्रोसेस कर रहा है। बट यस, अगर आप जूम करके नहीं देखते हो, नॉर्मली फोटोज़ को आप देख रहे हो, देन नो डाउट काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकाल के दे रहा है। तो ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरे से 4K 60 FPS में, और अभी मैं भाई एक रोड पे हूँ, सामने से गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती आ रही हैं, और उसके हिसाब से आप लाइट एंड सब कुछ देखोगे ना, तो मेरे को लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी कलर्स वगैरह के मामले में। अब हो सकता है कि वो डिस्प्ले पे उतना सही ना दिख रहा हो, बट अभी मैं जो जज कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि येलोइश टोन बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ज़्यादा येलो नहीं है, वाइट टोन में ही है वो, बट फिर भी बहुत ही पीला पीला सा फुटेज निकल के आ रहा है। तो स्क्रीन का फ्लैश लाइट ऑन है, मतलब स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा वाइट ब्राइट हो रखा है, फिर भी इस तरीके की फुटेज आ रही है। सो ये वाली वीडियो 1x में रिकॉर्ड हो रही है, पिछली वाली वीडियो 0.8x में रिकॉर्ड हो रही थी। तो 1x में कलर्स कैसे हैं, क्वालिटी किस तरीके की है, ये आप आइडिया लगा सकते हो। अब बैक कैमरे से नाइट टाइम में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 60 FPS में, तरीके से कि एक्सपोजर को हैंडल कर पा रहा है। ऑडियो किस तरीके की आ रही है, कलर्स वगैरह किस तरीके के हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा। सामने से व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, अभी तो एक्चुअली में लाइट बहुत ही ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से कलर्स वगैरह आप देख लो किस तरीके का है। मेरे को तो लग रहा है कि ओके सा फुटेज निकल के आ रहा है। अभी मान लो आपको इसके बैक कैमरे से ब्लॉगिंग करनी है, ओके मोड को इनेबल करके लो लाइट में, देन कुछ इस तरीके की क्वालिटी रहेगी। मैं भाई बस रोड में चल रहा हूँ, आवाज़ इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो ये सर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे, और ब्लॉग वगैरह अगर करते हैं तो लाइट में ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी इस फ़ोन से। तो जब हमने फोटोज़ की बात कर ली है तो थोड़ा बहुत फोटोज़ के एआई फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एआई रिकम्पोज का। मान लो आपने कोई टेरा सा फोटो क्लिक कर लिया, आपने नहीं, किसी और ने आपका फोटो टेरा क्लिक कर लिया, सो एआई रिकम्पोज में जाओगे ना तो ये आपके फोटो को सीधा करके दे देता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन ये देता है, जिसमें भी आपको फोटो चाहिए वो आप सेलेक्ट करो, एंड उस हिसाब से आपके फोटो को ये क्रॉप वगैरह एंड जो भी अगर एआई वगैरह का यूज करना है सब कुछ करके आपको एक फोटो जनरेट करके दे देगा। द नेक्स्ट फीचर है एआई इरेजर का। ये तो भाई सारे फोन्स में मिलता है, सो उतनी बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एआई परफेक्ट शॉट का। अभी मान लो कि आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो, किसी एक पर्सन की आंख ऐसा बंद हो गई, तो ये वाला फीचर यूज करके उसकी आंखों को आप ओपन कर सकते हो। अभी ये वाला जो फीचर है ना, वो 10 में से सिर्फ 2 बार काम करता है। बहुत बारी ऐसा होता है कि ये वाला फीचर काम ही नहीं करता, वो डिटेक्ट ही नहीं करता कि भाई किसी का आंख बंद है, उसे खोलना है, या फिर उसके पास इतना डेटा ही नहीं होता कि वो किसी का आंख ओपन कर पाए। तो यस, हमने जितना टेस्ट करा है उस हिसाब से ये बहुत ही रेयरली काम करता है। नेक्स्ट एआई फीचर है इनहांस क्लैरिटी। अभी कोई फोटो आपने ऐसा नॉर्मली क्लिक करा, उसकी क्लैरिटी को आपको इनहांस करना है या फिर फोटो की क्वालिटी को इनहांस करना है, तो वो वाली चीज आप इस वाले फीचर से कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है एआई अनब्लर। कोई ब्लडी फोटो है उसको अनब्लर करने में ये काम आ सकता है। नेक्स्ट फीचर है रिमूव रिफ्लेक्शन का। अगर आपने कोई फोटो क्लिक करा, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह है, तो वो इससे रिमूव हो जाता है। तो ओवरऑल एक फोटो के रिलेटेड आपको जितने भी एआई फीचर्स चाहिए ना, वो सारे एआई फीचर्स आपको इस फोन में तो मिलने वाला है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसके कैमरा यूआई में क्या क्या फीचर्स मिलता है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा प्रो मोड, देन है वीडियो, पोर्ट्रेट मोड है। मोड में जाओगे तो आपको कुछ इतने सारे कैमरा यूआई में फीचर्स मिलने वाले हैं। पोर्ट्रेट मोड में आप मैक्सिमम 3.5x पे फोटोज क्लिक कर सकते हो। के साथ इसमें आपको फिल्टर का तो ऑप्शन मिलता ही है, ऊपर में आपको एक इफेक्ट ऐड ऑन करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मिस्टी, ग्लोइंग और ड्रीमी का इफेक्ट है। इस वाले इफेक्ट को अचीव करने के लिए ना लोगों को लेंस पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं, तब जाके ये इफेक्ट आपको नॉर्मली किसी फोटो में मिलता है। वो चीज फोन के अंदर मिल रही है। इस तरीके के फोटोज को क्लिक करने के लिए आपको कोई भी तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एक्चुअली में बहुत सही चीज है। याद है इस फोन के परफॉर्मेंस पे, इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये आता है LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। अभी ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ी सी इसमें कॉस्ट कटिंग बोल सकते हैं करी गई है। अभी हमने इस पे ना बहुत टाइम तक गेमिंग करा है, हमने इस पे COD, BGMI सब कुछ खेल के देखा है, और जब भी हम इस पे गेमिंग करते हैं अराउंड 30 मिनट्स तो होते हैं, तो फोन तो वार्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंड 45 मिनट्स अगर हेवी गेमिंग आप करते हो, थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। मतलब
उतना हेवी हीट तो नहीं होता, बट हीट होने लगता है। ओवरऑल अगर सीधी सादी भाषा में आपको मैं बताऊं तो अगर आपको एक कैमरा फोन चाहिए देन आप इसको आराम से प्रेफर कर सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि इसको लेके आप एकदम हेवी गेमिंग कर सकते हो तो वो चीज़ आप इसमें नहीं कर पाओगे। अगर आप लाइट गेमिंग करते हो ना, कभी कभी ऐसा खुदा ना खास्ता आपने गेमिंग कर लिया, तो वो वाली चीज़ इस फोन में तो आराम से हो जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दो मैचेस तो आप आराम से इसमें लगा ही सकते हो। यस, अगर हल्का फुल्का गेमिंग करना हो देन ये फोन आपको कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है। अभी हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो है 6200 mAh की बैटरी इस फोन में आपको मिलने वाला है, और ये फोन 80 वॉट की सुपरबुक चार्जिंग के साथ भी आता है। नॉर्मली अगर आप फोन को यूज करते हो तो 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन आराम से आपको निकाल के दे देगा। नॉर्मली आप फोटोज क्लिक कर रहे हो, वीडियोज वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर भी बार तो ये चल ही जाता है आराम से, तो बैटरी में भी इस फोन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और चार्जिंग भी भाई बहुत फास्टली हो जाता है। अब इस फोन में कैमरा डिजाइन के बाद मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो है इस फोन का सॉफ्टवेयर ColorOS 15। ColorOS 15 अभी के UI मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट UI है जो आपको इस फोन में मिलने वाला है। UI तो बहुत बढ़िया है, बट एक चीज मेरे को बहुत बेकार लगी इस फोन में ना, ब्लॉटवेयर्स भाई भर भर के, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्लॉटवेयर्स इस फोन में डाले गए। बहुत सारे ऐप्स तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिए, बट अभी भी इस फोन में भाई बहुत सारे ऐप्स है। वैसे UI अच्छा होने का सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि इसमें सबसे पहली चीज तो AI फीचर भाई बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज UI बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है, कि जो UI एनिमेशंस है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे हम बात करते हैं AI फीचर्स की, तो इसमें कुछ AI फीचर्स मिलते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में तो पहले ही बात कर रखा है, अब बेसिकली सॉफ्टवेयर के मामले में जो फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें एक AI कॉल असिस्टेंट का फीचर है, जिससे आप कॉल की समरी या फिर कॉल को ट्रांसलेट करना हो तो वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। अगर आपको कॉल रिकॉर्ड करना होता है देन यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर है, आप कॉल रिकॉर्डिंग को बाय डिफॉल्ट ऑन करके रख सकते हो। सर्कल टू सर्च का भी फीचर मिल जाता है, ये भी आज के टाइम पे बहुत यूजफुल फीचर है, बट अभी भी बहुत लोग यूज नहीं करते, तो ये भी बहुत काम का फीचर है जो इस फोन में मिल रहा है। फिर मेरे को एक बहुत ही काम का फीचर लगा, वो है इसका माइंड स्पेस। ये एक्चुअली में ना बहुत काम का फीचर है। मान लो आप कोई रील देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो, किसी का कोई कपड़ा पसंद आ गया या फिर आपको कोई कंटेंट आइडिया दिख गया, आपको बस करना क्या है, 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है, ये एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा एंड उस पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हो या फिर जो भी चीज़ें लिखी हो ना उसको एनालाइज करेगा एंड माइंड स्पेस के अंदर ये वाली चीज़ सेव कर देता है। अब ये वाला जो फीचर है ना, ये नथिंग ने भी अपने फ़ोन के अंदर ऐड ऑन करा है, बट उनका मेरे को ये ज़्यादा बेस्ट इसलिए लगता है बिकॉज उन्होंने एक सेपरेट बटन दे के रखा है। उस बटन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट होगा और आप वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो उस स्क्रीनशॉट के रिलेटेड। बेसिकली वो ज़्यादा बेटर काम करता है। ये भी चीज़ ओवरऑल ना काफ़ी सही तरीके से काम करती है एंड बहुत लोगों के लिए ये फीचर बहुत काम का हो सकता है। मेरे लिए तो ये बहुत काम का है, बट फिर भी मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा नथिंग के एसेंशियल स्पेस को। इतनी सारी अच्छी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है, एक और चीज़ मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, इस फोन में जो ओप्पो प्रॉमिस कर रहा है वो 5 साल का OS अपग्रेड प्रॉमिस कर रहा है और 6 साल का सिक्योरिटी अपग्रेड प्रॉमिस कर रहा है, जो एक्चुअली में बहुत लंबा टाइम होता है। मान लो आप 3 साल फोन को यूज करते हो, उसके बाद किसी को बेच देते हो, अगर वो बंदा 2 साल 3 साल फोन को यूज करता है फिर भी उसको फोन के अपडेट मिलते रहेंगे और मतलब उसको भी ऐसा लगेगा कि वो एक नया और नए सॉफ्टवेयर वाला फोन यूज कर रहा है। ये एक्चुअली में बहुत सही चीज है। अभी अगर ओवरऑल हम कॉन्स की बात करें ना, तो कुछ कॉन्स मेरे को लगे। सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस के मामले में ये उतना तगड़ा टिक नहीं पाएगा बिकॉज इस प्राइस में ना बहुत सारे ऐसे फोन्स हैं जो इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे सकते हैं। दूसरी चीज ये एक कैमरा फोन है, फिर भी इस फोन के अंदर 4K 120 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। ये भी चीज इस प्राइस के बहुत सारे फोन्स, आई थिंक Realme GT7 एक फोन है, उसके अंदर भी 4K 120 FPS का सपोर्ट मिलता है और वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस फोन के अंदर भी 4K 120 FPS होता तो भाई मजा ही आ जाता। और तीसरी चीज ये है कि इसका फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे है, बट उससे काम चल सकता है। वॉल्यूम बटन का प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। सो नॉर्मली मैं फोन को ऐसे पकड़ा हो ना, मेरे को अगर वॉल्यूम बटन को ऐसा एक्सेस करना हो तो सबसे पहली चीज मेरे को ऐसा पूरा टेढ़ा करना पड़ेगा फोन, या फिर तो मैंने ऐसे फोन को पकड़ा है और ऐसा स्लाइड करा फिर वॉल्यूम बटन को एक्सेस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। बट हाँ, ये चीज़ मेरे को लगी कि थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे को इससे यूज टू होने में, बट हाँ फ़ोन मेरे हाथों में आया और मैंने सडनली यूज़ करना स्टार्ट किया, मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ है इसमें। एक और चीज़ ये है कि इसका डिस्प्ले का प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट ठीक है, अभी हम टेम्पर्ड ग्लास कवर वगैरह लगा के फ़ोन यूज़ करने वाले, तो इससे भी हम काम चला लेंगे। अभी हम आते हैं इस फ़ोन के कंक्लूजन पे कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप ये डिज़ाइन देख लो, अपने हिसाब से आप देख लो कि किस तरीके का डिज़ाइन है। मैंने इस वीडियो में ट्राई करा है कि जितना रियल मैं दिखाने का ट्राई करूँ इस फ़ोन के डिज़ाइन को, इस फ़ोन के कलर्स को, उतना मैंने दिखाने का ट्राई किया, इसलिए हमारी टीम ने ट्राई करा है। सो उसके हिसाब से आप आइडिया लगा लेना कि ये फूलों वाली डिज़ाइन आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है।
उस हिसाब से आप इसके डिज़ाइन को जज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपको एक कैमरा फ़ोन चाहिए ना जो काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आपको निकाल के दे, मतलब कैसे भी सिचुएशन में आपको परफेक्ट फ़ोटो निकाल के दे, देन आप इस फ़ोन को आराम से कंसीडर कर सकते हो। रही बात परफॉर्मेंस की, तो ये एक कैमरा फ़ोन है, देन परफॉर्मेंस थोड़ा तो भाई ऊपर-नीचे रहेगा, उसे आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। अब आपके पास प्रेफ़रेंस ये है कि आपको एक परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, अगर कैमरा वाला फ़ोन चाहिए। अगर आपको चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा हो, देन ये फ़ोन आपके लिए नहीं है। अगर आपको चाहिए कि कैमरा वाला फ़ोन हो, देन ये फ़ोन आपके लिए है। बाकी अगर आपको इस फ़ोन के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी आपको पूछना हो भाई फटाफट कमेंट वहाँ पे कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसके साथ अगर किसी का कंपेयर भी चाहिए तो वो भी बताना, अगर कुछ वैसा रहा तो कंपेयर करके आपको दिखाएँगे। आप लोगों ने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है ना, तो वो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, फटाफट दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।